फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे फ्रेंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है, अधिगम अक्षमता क्या होता है। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें, डिसलेक्सिया। अगर कोई भी बच्चे को पढ़ने से संबंधित कठिनाई है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। एग्जाम में दे देगा कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई क्या है, तो वो है डिसलेक्सिया। ओके, जब किसी बच्चे को पढ़ने से संबंधित अगर कठिनाई होती है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। सेकंड है डिसग्राफिया। अगर किसी बच्चे को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है तो वो क्या है, वो उसे डिसग्राफिया कहते हैं। ग्राफ जो आ गया तो ग्राफ मतलब लिखना होता है। ओके, तो लिखने से संबंधित अगर जो कठिनाई किसी बच्चे को आती है तो उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। थर्ड है डिसकैलकुलिया। किसी बच्चे को गणितीय गणना से संबंधित अगर कठिनाई होती है तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। ओके, और जब किसी बच्चे में भ्रम वाली स्थिति आ जाती है, जैसे उसके सामने मोर है और फिर मुर्गी है, तो वो मोर को मुर्गी समझने लगता है और मुर्गी को मोर समझने लगता है, तो भ्रम वाली जब स्थिति आ जाती है तो उसे हम डिसमॉर्फिया कहते हैं। ओके, और फिर क्या है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होता है फ्रेंड्स, जब किसी बच्चे को बोलने से संबंधित विकार हो या भाषा से संबंधित विकार हो तो उसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। फिर क्या है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जब जो होता है कि शारीरिक कौशलों से संबंधित विकार होता है, ये जब बच्चों में शारीरिक कौशलों से संबंधित जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ओके, जब बच्चा अपने मसल का सही से यूज़ नहीं कर पाता है तो उसे हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, पढ़ने से संबंधित कठिनाई जो होती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित होता है। डिसग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणितीय गणना से संबंधित समस्या इसमें होता है। डिसमोर्फिया जो होता है वो भ्रम वाली स्थिति होती है बच्चे की। और डिस्फेजिया जो होता है बोलने और भाषा विकार से संबंधित कठिनाई है इसमें। और डिस्प्रैक्सिया जो होता है वो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। ओके, कि जैसे जब बच्चा अपने मसल्स का सही से यूज़ नहीं कर पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ओके, और जब बच्चे में तनाव से संबंधित जो विकार होता है उसे हम डिस्थीमिया कहते हैं। ओके, 7 क्या है डिस्थीमिया। जब बच्चे में तनाव से संबंधित विकार होता है तो उसे हम डिस्थीमिया कहते हैं। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आगे देखेंगे, अब इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट, यदि एक भी शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। तो फ्रेंड, ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड कि अगर गणना संख्या में बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो क्या होता है, तो डिसकैलकुलिया होता है। तो इसमें पूछा है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। फर्स्ट है लेखन अक्षमता, तो ये डिसग्राफिया, तो ये गलत है। सेकंड है गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया, तो ये करेक्ट है, क्योंकि संख्याओं और परिकलन में क्या है, जो है वो समस्या हो रही है तो उसमें जो असमर्थता होती है तो उसका नाम जो होता है डिसकैलकुलिया होता है। ओके, डिसकैलकुलिया जो होता है गणितीय गणना संख्या संबंधी जो भी कठिनाई बच्चे को होती है वो क्या है, वो डिसकैलकुलिया है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा जो फिल इन द ब्लैंक से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसे कौन सा विकार है। तो बच्चा जो है वो सा को वाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो पढ़ने संबंधी जो विकार होता है फ्रेंड उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ओके, तो बच्चा जो है वो सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर जब नहीं कर सकता है तो वो कौन सा विकार है। तो फर्स्ट है इसमें शब्द जम्बलिंग विकार, सेकंड है डिसलेक्सिमा, थर्ड है डिसमोर्फिया मोर्फिमिया एंड फोर्थ है डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर होगा 4, डिसलेक्सिया का शिकार है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति कौशलों में अधिगम नियोक्ता कहलाती है। गति कौशल में अधिगम नियोक्ता क्या कहलाती है। फर्स्ट है डिस्प्रेजिया, सेकंड है डिसप्रैक्सिया, थर्ड है डिसकैलकुलिया एंड फोर्थ है डिसलेक्सिया। तो गति कौशल में जो अधिगम नियोक्ता कहलाती है वो क्या कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। ओके, डिस्प्रैक्सिया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अधिगम नियोक्ता क्या है? फर्स्ट है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है अधिगम नियोक्ता। सेकंड है एक स्थिर अवस्था है। थर्ड है एक चर अवस्था है। एंड फोर्थ है जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो अधिगम नियोक्ता जो है वो एक चर अवस्था है। ओके, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है, कौन सा विकार होता है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है। तो फर्स्ट है डिस्कैलकुलिया, तो ये तो गणितीय गणना से संबंधित है। सेकंड है डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित है। तो डिसग्राफिया, तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को जो समानता होता है तो वो जो होता है वो डिसग्राफिया होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता से कमी किसका एक लक्षण है? फर्स्ट है डिसग्राफिया, सेकंड है डिस्प्रैक्सिया, थर्ड है डिसकैलकुलिया एंड फोर्थ है डिसलेक्सिया। तो विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी जो है वो एक लक्षण है, तो वो डिसग्राफिया का लक्षण है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और बोधन से संबंध विकार है, भाषा और बोधन से संबंध विकार कौन सा है? फर्स्ट है चालाघात, सेकंड है पठन वैकल्प, थर्ड है वाक्य संबंध रोग एंड फोर्थ है भाषागत या अफेजिया। तो भाषा और बोधन से संबंध विकार जो होता है उसे हम भाषागत या अफेजिया कहते हैं। ओके, 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? फर्स्ट है आत्मविमोह ऑटिज्म, सेकंड है प्रमस्तिघात और थर्ड है पर घातज तनाव एंड फोर्थ है न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो वो है पर अभिघातज तनाव। ओके, पोस्ट ये क्या है? ये जो है ये विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। तो जो है लिखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई है। डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित समस्या होता है। और डिसमोर्फिया जो होता है वो भ्रम वाली स्थिति होता है। और डिस्फेजिया जो होता है वो बोलने से संबंधित विकार और भाषा है। और डिस्प्रैक्सिया जो है वो शारीरिक कौशल से संबंधित क्या है? विकार है। ओके, जैसे जब बच्चा अपने मसल का सही से यूज़ नहीं कर पाता है तो उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। और डिस्थीमिया जो होता है वो तनाव से संबंधित विकार होता है। ओके फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।